जो लोग बाहर हैं उनसे दरख्वास्त है कि अगर उन्होंने पढ़ना है तो क्लास में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ तक अच्छा खामोश हो जाए। जो लोग बाहर हैं दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अंदर आ जाए। कुछ न्यू टॉपिक्स की तरफ हम जा रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। यहाँ तक किसी को इशू टूल कॉलिंग के अंदर किसी को कोई मसला, सबको क्लियर है? हाँ या ना? यस सर। आवाज़ तो कर दो। सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, सही है। टूल कॉलिंग के अंदर, टूल्स के अंदर अभी मज़ीद कुछ चीज़ें हैं जो कि हम वक्तन फ़वक्तन विद द ड्यूरेशन ऑफ टाइम हम देखेंगे, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट है एजेंट एज टूल का, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। ये भी सही से दोबारा देखेंगे कि एजेंट एज टूल या टूल कॉलिंग और हैंड ऑफ में क्या डिफरेंस है, ये भी देखेंगे हम, ठीक है। घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा, हमारे पास ये बताएं, सवार हैं, आ जाए भाई जल्दी आकर बैठ जाए। सब आ गए? आ जाओ भैया, आपका इंतजार किया जा रहा है। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। आप खामोश हो जाए प्लीज़, आप लोगों से दरख्वास्त है कि खामोश हो जाएं, ठीक है। टूल कॉलिंग हमने देख ली। अब ये बताएं आप लोग ज़रा, भाई यहाँ पर अब सब आ जाएंगे। हमने एजेंट बनाया, एजेंट को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? सब बोले किसकी ज़रूरत पड़ती है? रनर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। रनर के कुछ मेथड्स हैं हमारे पास, ऐसे ही है? हाँ या ना? यस सर। कितने मेथड्स हैं रनर के? 3। कौन कौन से? कितने हैं? 3 है। रनर डॉट रन सिंक, ठीक है। रनर डॉट रन रनर डॉट रन सिंक, रनर डॉट रन और रनर डॉट रन स्ट्रीम। क्लियर है? सब दोहराएंगे मेरे साथ। रनर के कितने मेथड्स हैं? 3। पहला कौन सा है? रन सिंक, रनर डॉट रन सिंक। दूसरा रनर डॉट रन। तीसरा रनर डॉट रन स्ट्रीम। क्लियर? इतना क्लियर है? अब ये बताएं कौन है वो जाबाज होनहार जिसने तीनों एक्सप्लोर कर लिए? क्या 1 2 3 4? हर क्लास में जाता हूँ वैसे नॉर्मली, असाइनमेंट के अंदर लड़कियां आगे होती हैं। आप लोग क्या मतलब डर रही हैं क्या, मतलब कि लड़के आगे निकल रहे हैं? चलो मुझे समझ से बाहर है, ऐसे अच्छी बात है ये। देखो देखो कितने खुश हो रहे हैं। वैसे मैंने ट्रिगर कर दिया, आप देखना अगली क्लास में सबके हैंड रेज होंगे। तो गर्ल्स होती हैं वैसे, नॉर्मली ये होता है लड़के हम असाइनमेंट वगैरह में हम बहुत कम इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। लड़कियाँ कर लेती हैं, मैं खुद ऐसे ही था, तो मैं क्यों बोलूँ, लेकिन ये असाइनमेंट ज़रूरी है। स्कूल के असाइनमेंट लगते, ये ज़रूरी है। तो खैर ये एक्सप्लोर करने क्लास में से देखते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं रनर डॉट रन सिंक। क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? रनर डॉट रन सिंक। अब इस तरह देखेंगे, सबसे मेन दरख्वास्त है, ठीक है। रनर डॉट रन सिंक क्या करता है? वो करता है सिंक्रोनस। क्या करता है? सिंक्रोनस। जब दोहराएंगे क्या करता है वो? सिंक्रोनस। मतलब टाइम टेकिंग है। मेन हमारे थ्रेड को ब्लॉक करता है, लाइन बाय लाइन चलता है, वेट करता है टास्क के लिए। क्लियर है इतना? यस। है ना? यस। ठीक है।
अगर मैं एक काम करूं, इसको मैं कॉपी कर दूं और इसी को मैं अब कमिट करके यहाँ रनर डॉट रन लिखूं। रनर डॉट रन सिंक और रनर डॉट रन में सिर्फ इतना फर्क है कि रनर डॉट रन सिंक सिंक्रोनस है, रनर डॉट रन क्या है, एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस एसिंक्रोनस आपने बहुत पढ़ा है, चाहे वो नोड पाइथन हो चाहे वो जावास्क्रिप्ट हो, ऐसे ही है। तो वो तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। अब मैं इसे चलाने की कोशिश करता हूँ, तो ज़रा देखते हैं कि क्या ये चलेगा। कितने लोग कह रहे हैं चल जाएगा, कितने लोग कह रहे हैं नहीं चलेगा। ठीक है, लेट्स सी। देखते हैं भाई, इंटरनेट बंद हो गया। क्या करूं? अच्छा जी, थोड़ा मसला हो गया। खैर, होते रहते हैं मसले, बड़ी बड़ी क्लास में छोटे छोटे मसले होते रहते हैं जी। अभी लोग नमाज पढ़ के आए, लगता है बहुत शिद्दत से दुआ की है। इज्तिमाई दुआ तो नहीं करवाई कि बस यार कुछ भी हो जाए, आज बहुत पढ़ लिया। अच्छा, मैं तब तक हम थ्योरी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यहाँ ये वैसे कोई मसले वाली बात नहीं है। रनर डॉट रन सिंक और रनर डॉट रन में सिर्फ इतना फर्क है कि रन सिंक सिंक्रोनस है, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा, और रनर डॉट रन क्या है, एसिंक है। इतना क्लियर है। अब अगरचे ये हमें पता है कि ये जो रनर डॉट रन है ये एसिंक है, तो इसका मतलब हमें इसे सब यहाँ देखेंगे, कोई बातें ना करें प्लीज। रनर डॉट रन को हमें अवेट करवाना पड़ेगा, ऐसे ही हाँ या ना। एसिंक्रोनस फंक्शन को हमें अवेट करवाना पड़ता है, लेकिन इसका एक रूल भी है। ये क्या कह रहे हैं कि अवेट अलाउड ओनली विद इन द एसिंक फंक्शन। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर एक अदर एसिंक फंक्शन चलाना पड़ेगा, ठीक है। इसका नाम मैं लिखूंगा मेन, डेफ मेन, जो कि एसिंक होगा, और उसके अंदर यहाँ पर मेरा सारा काम चल रहा होगा। क्लियर है, समझ आया? दोबारा रिपीट करूं? अच्छा, ये तो चल भी नहीं रहा, सॉरी, मैं एक फ्लो में निकल गया, ये चल नहीं रहा। सिंपल बात यह है कि रनर डॉट रन क्या है, एसिंक्रोनस। अब एसिंक फंक्शन होता है, उसे हमें अवेट करना पड़ता है, ऐसे ही। लेकिन अवेट का भी एक रूल है। अवेट का रूल ये है कि भाई अवेट आप सिर्फ और सिर्फ एक एसिंक फंक्शन के अंदर चला सकते हो, ऐसे ही हाँ या ना। मतलब इसका ये है कि अगर हमें रनर डॉट रन को इस्तेमाल करना है, उसमें अवेट का इस्तेमाल करना है, तो हमें एक अदद एसिंक्रोनस फंक्शन भी चाहिए होगा। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक एसिंक्रोनस फंक्शन बनाना पड़ेगा। नाम आप कुछ भी रखते हैं, मैंने मेन रख दिया बाय डिफॉल्ट, ठीक है, सिंपल मैंने मेन रख दिया।
मुझे पता ही नहीं चल रहा, तभी मैं कोडिंग नहीं कर रहा भाई। ठीक है, एक आपने फंक्शन बना दिया और उसके अंदर आपने अवेट इस्तेमाल करके रिजल्ट गेट कर दिया। क्लियर है? यहां तक तो बात सही। अब क्योंकि मेन भी एक एसिंक्रोनस फंक्शन है, मेन भी एक एसिंक्रोनस फंक्शन है, इसे भी रन करना है, इसे भी रन करना है, तो इसे रन करने के लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी है async.io। क्या है? async.io। क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है और इसमें पता नहीं कितना टाइम लगेगा, तो मैं चाह रहा हूँ जब तक आपको थ्योरी बताऊँ, और ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ डॉक्यूमेंटेशन में और रेपो में सब मौजूद है। आपने बस थोड़ी सी एफर्ट्स करके देखना होता है, जो कि क्योंकि हम होनहार होते हैं। अपनी बात भी कर लूँ, जब तक हमें थोड़ी स्ट्रिक्टनेस ना दिखाई जाए हम खुद से नहीं पढ़ते। ठीक है, तो खैर आपने एक इंपोर्ट करनी लाइब्रेरी async.io और उसके ज़रिए आपने उस एसिंक्रोनस फंक्शन को रन करना। अभी अगर ये आ जाए तो हम देखते हैं, वरना फिर जब तक कोई सवालात हैं सवालात पूछने आपको। अच्छा ये बताएं, सिंपल टूल कॉलिंग समझ आ गई? अब घर जाके मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से, प्लीज़ घर जाके इसे इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा। कोड आपको शेयर हो जाएगा, बल्कि कोड की ज़रूरत भी नहीं है, ये सारा का सारा कोड ऑलरेडी रेपो और डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद है, लेकिन फिर भी मैं शेयर कर दूँगा। ठीक है, प्लीज़ जी, डिस्कॉर्ड में शेयर कर दूँगा। ठीक है, प्लीज़ कर लें, आपका फ़ायदा है, मेरा फ़ायदा नहीं है। ठीक है, हमें ऑलरेडी सर ने टेस्ट भी ले लिया, कंडक्ट कर लिया और टेस्ट भी हो गया। और क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोगों को प्रेशर होता है, टीचर पे ज़्यादा प्रेशर होता है। जो चीज़ आपको हम पढ़ा रहे होते हैं वो चीज़ पहले हमें पढ़नी पड़ती है, और उसे एक अच्छे लेवल पे पढ़ने के बाद फिर ही हम लोग यहाँ पर आपको पढ़ा रहे होते हैं। तो अभी अब पता वो सबसे पहले फैकल्टी का टेस्ट हुआ था, बल्कि इवन के सर कासिम सर अमीन ने भी अटैम्प्ट किया था, जबकि उनको कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हम भी अटैम्प्ट करेंगे। उन्होंने अटैम्प्ट किया, इसके बाद फिर हमने अटैम्प्ट किया, दूसरी फैकल्टी ने अटैम्प्ट किया, फिर PISC के स्टूडेंट ने अटैम्प्ट किया, और अब आखिर में रहते हैं हमारे होनहार GISC वाले। तो आप लोगों के सर पे अभी तलवार लटक रही है, तो गर्दन बजाएं अपनी भाई, पढ़ें। और बता रहा हूँ कि सर का टेस्ट है, चाहे लेवल 1 हो लेवल 2 हो, ये थ्योरी से कभी रिजॉल्व नहीं होगा। जब तक आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ना करें आप वो टेस्ट पास नहीं करते। और मेन मकसद टेस्ट पास करना है भी नहीं, टेस्ट का मेन मकसद यही है कि आपको काम आ जाए। क्योंकि अगर आपने 10 जो सर ने बनाया है टेस्ट वो पास कर दिया, इसका मतलब ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको कोडिंग करना आती है, आपने हैंड्स ऑन किया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने हैंड्स ऑन किया हुआ है तो कोई भी आपके पास प्रोजेक्ट आएगा, प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और अगर कोई प्रोजेक्ट आया, आपने प्रोजेक्ट बना दिया, तो फिर अर्निंग हो सकती है आपकी। तो थोड़ा दूर का सोचा करें, ठीक है, कारोबारी थोड़ी अपनी माइंडसेट बनाएं, हर चीज़ को बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखें, ठीक है, लेकिन लर्निंग बहुत ज़रूरी है। आ गया, चल रहा है, शुक्र है। अच्छा जी, दोबारा हम आते हैं, सबको छोड़ गए हैं क्योंकि इतना हटा दिया हमने। सबको नजर आ रहा है, क्लियर है? अब मुझे यहाँ अवेट इस्तेमाल करना है। अवेट क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं? क्योंकि ये एसिंक फंक्शन है। लेकिन यहाँ एसिंक फंक्शन जब अवेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये मुझे अलाउ नहीं कर रहा। ये कह रहा है कि अगर आपको अवेट इस्तेमाल करना है तो इस पूरे कोड को आपने एक अदद एसिंक्रोनस फंक्शन के अंदर कॉल करना है। किसके अंदर कॉल करना है? एसिंक फंक्शन के अंदर कॉल करना है। तो अब अगर मैं इससे ये करूं कि मैंने कहा एसिंक डेफ, ठीक है, मेन का एक फंक्शन बनाया और मैंने ये सारा का सारा काम इस फंक्शन के अंदर कर दिया। यहां तक किसी को मसले वाली बात समझ आ गया? ठीक है, रन सिंक सिंपल था क्योंकि वो सिंक्रोनस नहीं था, हमें ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन ये वो सिंक्रोनस था तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। ये एसिंक्रोनस है, इसमें हमें अवेट इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब अवेट इस्तेमाल करना पड़ेगा तो एक रैपर, एक हमारे पास पेरेंट फंक्शन भी होना चाहिए जो कि एसिंक्रोनस हो। क्लियर है इतना?
अब बात ये आती है कि हम इस फंक्शन को कॉल कैसे करें, क्योंकि ये भी एसिंक्रोनस है, ये फंक्शन भी क्या है, एसिंक्रोनस है। तो इसे कॉल कैसे करें? क्या इसके लिए मजीद हम अवेट लगा के एक दूसरा फंक्शन बनाएं, ऐसा कुछ करें? नहीं। तो इससे के लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी है एसिंक आयो। क्या है? मैं कहूँगा इंपोर्ट एसिंक आयो। ठीक है, एसिंक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। ठीक है, एसिंक आयो। मैंने क्या किया, सिंपल एसिंक आयो लिखा, और अब इसका एक मेथड है डॉट रन। क्या है? ये लाइब्रेरी का मेथड है। ठीक है, एसडीके का नहीं है। एसिंक आयो आपके एसिंक्रोनस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए होती है। फिलहाल के लिए इतना समझे। ठीक है, ये जो मेथड है हमारे पास एसिंक आयो डॉट रन, इसके अंदर आप कोई भी एसिंक्रोनस फंक्शन देंगे तो वो रन हो जाएगा। क्लियर है? समझ आया आपको? मैंने क्या किया, सिंपल कुछ भी नहीं किया, एक फंक्शन बनाया मेन का जो कि एसिंक्रोनस है। इतना क्लियर है? उसके अंदर मैंने रनर डॉट रन को लिख दिया। ठीक है, क्योंकि वो एसिंक्रोनस से हमने अवेट करवा दिया। अब क्योंकि मुझे मेन का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा तभी मेरा रनर चलेगा। ऐसा ही है? हाँ या ना? यस। ऐसा ही है? सब बोलो भाई यहाँ से, ऐसा ही है? ठीक है, तो अब मेरा जब मैं सिंपल इसे कॉल करूंगा तो ये खुद एक एसिंक फंक्शन है, तो इसे कॉल करने में मसला होगा। तो इसके लिए मेरे पास एक लाइब्रेरी है एसिंक आयो, और उसका एक मेथड है रन का, जो क्या करेगा, इस एसिंक फंक्शन को सही से रन कर लेगा। क्लियर है? तो मसले वाली बात। ठीक है, एसिंक आयो हमने कहाँ से इंपोर्ट किया? ऊपर से। बाय डिफॉल्ट हमारे पास पैटर्न होता है इंपोर्ट एसिंक आयो। ठीक है, अगर ना आप तो इंस्टॉल कर लीजिएगा, लेकिन यूवी में होता है। ठीक है जी, हाँ, क्योंकि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कोई भी काम करवाने के लिए होता है। जब हम मेन के फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसके अंदर जो भी कोड होगा वो रन हो जाएगा। ऐसा ही है? तो जब हमने उसे कॉल किया तो उसके अंदर हमने रनर चलाया हुआ है, तो जैसे ही रनर चलेगा हमें आउटपुट मिल जाएगा। कोई मसले वाली बात? चलाएं इसको। क्या हो रहा है? यूवी रन मेन डॉट पी वाई। ठीक है, चल गया हमारा रिजल्ट। कोई मसले वाली बात? सबको समझ आ गई? तो ऐसा नहीं इसको ये समझ ना आया हो, दोबारा रिपीट करूं? कर देता हूँ। ठीक है, देखिए सिंक्रोनस एसिंक्रोनस आपको पता है। ठीक है, जो एसिंक फंक्शन होते हैं उसे रन करने के लिए अवेट की जरूरत होती है। ऐसे ही मैंने यहाँ पर अवेट इस्तेमाल किया तो ये मुझे एरर दे रहा था कि अवेट सिर्फ एसिंक फंक्शन के अंदर होता है। इसके लिए मैंने इसको रैप कर दिया एक एसिंक फंक्शन के अंदर। क्लियर है? इतना क्लियर है? अब मुझे अगर रनर को कॉल करना है तो मुझे क्या कॉल करना पड़ेगा? मेन का फंक्शन। ऐसे ही? ऐसे ही है? ठीक है, अब मुझे एसिंक फंक्शन कॉल करना है मेन का। मेन क्या है? एसिंक फंक्शन। तो अगर मैं उसे डायरेक्ट कॉल करूंगा दोबारा मुझे अवेट करवाना पड़ेगा रिजल्ट गेट करने के लिए, तो मसला है। तो ऐसा क्या करें कि हमें ये जो फंक्शन है एसिंक्रोनस ये रन हो जाए, तो इसके लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी है एसिंक आयो। मैंने यहाँ से इंपोर्ट किया इंपोर्ट एसिंक आयो, और इसका एक मेथड है रन का। उस रन के मेथड के अंदर मैंने फंक्शन को कॉल करवा दिया, तो अब जो मेरा एसिंक्रोनस फंक्शन है वो सही से कॉल हो जाएगा। ठीक है, मुझे यहाँ पर अवेट लगा के दोबारा इसको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? समझ आया सबको? ठीक है, दो मेथड हमारे हो गए, रन सिंक और रन। इसके बाद तीसरा आता है रन स्ट्रीम। कितने लोगों को पता है इसके बारे में? ठीक है, यहां से जी आप बताएं। जी जी बताएं, मसला नहीं। रन स्ट्रीम क्या होता है? ठीक है,
अब यहाँ पे बता सकती हैं? स्टेज पे आके अच्छा बता रही है। आज स्टेज पे आ जाओ, स्टेज पे आके एक्सप्लेन कर दो। ये रनर और रन सिंक और रन में डिफरेंस समझ आ गया ना? कोई डिफरेंस बढ़ेगा नहीं है। लेकिन एक आपको और असाइनमेंट भी है, वो आपने देखना है। आपने ये तो देख लिया कि रनर डॉट रन सिंक और रनर डॉट रन ये है एक सिंक्रोनस है, एक ए सिंक है। लेकिन कभी इनके पीछे कोड देखा है कि मतलब दोनों की फंक्शनैलिटी सेम है या डिफरेंट है? रन स्ट्रीम तो अलग ही हो गया ना, वो तो स्ट्रीमिंग हम पढ़ेंगे। ये जो रन सिंक है और रन है, इन दोनों का कोड सेम है या कोड ही बिल्कुल डिफरेंट है? कोड अलग है। फंक्शनैलिटी वो सही है। मैं कह रहा हूँ रनर डॉट रन और रन सिंक, इन दोनों के दरमियान कभी देखिएगा, कभी से कोड में जाइएगा और देखिएगा कि फंक्शनैलिटी क्या लिखी है पीछे। ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। मैं रन स्ट्रीम का ये बता रही थी कि फॉर एग्जांपल हमने कुछ चैट वर्ड बनाते हैं, तो अभी आप नोटिस करते होंगे कि चैट जीपीटी में जब हम उसको कोई प्रॉम्प्ट देते हैं तो हमें वो एक लाइन देता है, उसके बाद सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, वो सारा कोड हमें कोड नहीं, हमें रिस्पॉन्स सारा एक ही दफ़ा हमें नहीं दे देता। तो जब हम अपना चैट वर्ड बनाएंगे उसमें भी जो ये बड़ी फंक्शनैलिटी होती है, जो फंक्शनैलिटी मैं कह रही हूँ आपको, तो ये बात समझ आ रही है कि लाइक पहली लाइन आएगी, फिर सेकंड रिस्पॉन्स, फिर थर्ड। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं स्ट्रीमिंग, और इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रनर डॉट स्ट्रीम। लड़कों की तरफ से कोई नहीं आएगा? रन स्ट्रीम हम जब आपने अगर चैनलेट का कोई प्रोजेक्ट बनाया हो तो आपने उसमें देखा होगा बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम उस प्रोजेक्ट को बनाते हैं और जब हम कैलेंडर से कोई आउटपुट लेते हैं तो वो आउटपुट थोड़ा टाइम रुक के एक साथ दे देता है, जबकि एक कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है स्ट्रीमिंग का, जिससे अगर आपने चैनलेट पढ़ा हो तो उसके अंदर वो मेंशन है। वो स्ट्रीमिंग ये होती है कि जैसे जैसे डेटा आता जाता है, जब आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं तो उसमें आपने नोट किया होगा डेटा साथ साथ रेंडर होता जाता है। ये स्ट्रीमिंग का कॉन्सेप्ट है और इसे जब हमें अपने प्रोजेक्ट में अप्लाई करना उस वक्त हम अप्लाई करते हैं रन डॉट रन स्ट्रीम। अच्छा, वाकई तो उन्होंने बहुत सही बताया, अच्छा बताया, थोड़ा इसको मज़ीद देखते हैं। अच्छा ये बताएं, यूट्यूब सभी इस्तेमाल करते हैं? ऐसे ही पहले यूट्यूब में क्या होता था कि अगर हमें कोई वीडियो देखनी है तो हमें पूरी की पूरी वीडियो डाउनलोड करनी पड़ती थी, ऐसे ही है ना? ऐसे ही था। तो मतलब पूरी की पूरी वीडियो पहले डाउनलोड करो, वेट करो और उसके बाद उसे देखो। अब क्या होता है हमारे पास, आपने बहुत सुना होगा यूट्यूब के अंदर स्ट्रीमिंग का कॉन्सेप्ट, सुना है ऐसा? एक वीडियो स्ट्रीम हो रही है, हमारे पेनावर्स की अभी भी वीडियो चल रही है, लाइव चल रही है वो। तो स्ट्रीमिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि बजाय इसके कि आप पूरे डेटा के लिए वेट करें और एक साथ पूरा डेटा लें, आप उस डेटा को चंक्स बाय चंक्स टुकड़ों में हासिल करते रहें। समझ आया कॉन्सेप्ट?
स्ट्रीमिंग में क्या होता है, अगर आप कोई लाइव वीडियो देख रहे हो तो उसमें देखना नीचे लोडर चल रहा होता है, वो थोड़ा बढ़ता है आपका चल रहा है, फिर वो थोड़ा मजीद बढ़ता है, फिर तरीके से वो स्ट्रीमिंग हो रही होती है, वो लाइव चल रहा होता है। वो क्या करता है, बजाय इसके कि पूरा डेटा के लिए वेट करे, आपको जितना डेटा प्रोसेस हो चुका होता है आपको वो प्रोवाइड कर देता है। जितना डेटा प्रोसेस हो चुका है प्रोवाइड कर देता है। समझ आए? यस स्ट्रीमिंग में ये होता है कि आपको चंक बाय चंक डेटा प्रोवाइड करता है। लेट सपोज अगर किसी के पास 100 लाइन का पैराग्राफ है, तो अगर हम सिंपल देखें तो वो अगर हम रन स्ट्रीम और रन या रन सिंक के साथ देखें तो वो क्या करेगा, वेट करेगा, पूरे उस 100 लाइन के पैराग्राफ को प्रोसेस करके आपको एक साथ दे देगा। क्लियर है? ये दोनों में होगा, रन सिंक और रन में, ठीक है। एसिंक्रोनस सिंक्रोनस का अलग फायदा है, लेकिन वो क्या करेगा, पूरा का पूरा डेटा आपको एक साथ देगा। जबकि स्ट्रीमिंग में क्या होगा कि वो अगर पहली लाइन रीड करेगा, अगर पहली लाइन को प्रोसेस करेगा तो आपको पहली लाइन दे देगा, दूसरी लाइन को प्रोसेस करेगा, साथ साथ दूसरी लाइन दे देगा। तो इसका फायदा क्या होगा कि बजाय इसके कि आप पूरे के पूरे डेटा के लिए रुकें, लाइक अभी हम जो देखते हैं तो पूरे के पूरे डेटा के लिए हम रुक जाते हैं, लेकिन इसका फायदा क्या है कि स्ट्रीमिंग हम इम्प्लीमेंट करें, जितना डेटा उसके पास आता जाएगा, प्रोसेस करता जाएगा, वो हमें प्रोवाइड करता जाएगा। समझ आया? क्लियर है? अभी इन्होंने एग्जांपल दी चैट जीपीटी की। चैट जीपीटी भी यही करता है, क्या करता है, वो हमारे पास जो प्रोसेस होता है वो दिखाता जाता है हमें, ऐसे ही। तो ये स्ट्रीमिंग होती है कि आपका डेटा जितना प्रोसेस हो चुका है आप उतना यूजर को शो कर दें। क्लियर है? समझ आया जी? क्या कह रहे हैं? आपके सिनेरियो पे डिपेंड करता है। अगर आप कोई ऐसा बना रहे हैं, कुछ समस्या, उन्होंने चैटबॉट की एग्जांपल दी, चैटबॉट में ह्यूमन इंटरेक्शन होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आप अच्छा लगता है कि अगर आपका जो जितना फिटनेस है चैट जीपीटी है, उसमें क्वेश्चन करते हैं, वो जितना प्रोसेस होता है आपको बताता जाए, आप उतना रीड करते जाते हैं। इससे क्या है कि यूजर को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता और वो बोर नहीं होता, जितना आपको आता है वो पढ़ते रहते हैं, फिर जब एंड हो जाता है आप पूरा पढ़ लेते हो। तो अगर ऐसा कोई आपका चैटबॉट एप्लीकेशन है उसमें आप स्ट्रीमिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं पर आपको ऐसी कोई सिनेरियो की जरूरत नहीं, आपके पास फाइनल रिजल्ट मेरे पास आ जाए, वहाँ पर आप रन सिंक रन इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन सिनेरियो। क्लियर है? स्ट्रीमिंग समझ आ गई? कोई ऐसा जिसको स्ट्रीमिंग समझ ना आई हो? सिंपल कॉन्सेप्ट है, चंक बाय चंक में जितना डेटा प्रोसेस हो वो आपको दे दिया जाए। क्लियर है? ठीक है। अब ये देखते हैं कि ओपन एआई एजेंट एसडीके में इसे किस तरीके से प्रोसेस किया गया। तो हम तीसरा तरीका देखते हैं, वो है रन स्ट्रीम का। क्या है? रन स्ट्रीम का। मैंने कहा रिजल्ट इक्वल टू रनर डॉट रुक गई नहीं, रुक गई है। वहां से इशू हो गया। जो बंदा भी दुआ करके आया है बड़ी पावरफुल दुआ किया, पढ़ना ही नहीं है, चल गया। यहाँ मेरे पास चल रहा है, नहीं के पास चल रहा है, दोनों के पास चल रहा है, यहाँ से कोई इशू है। आ गया, ठीक है। तो हमारे पास तीसरा जो तरीका है वो है रन स्ट्रीम का। क्लियर है सबको? इसमें भी हमारे पास सेम है, स्टार्टिंग एजेंट जाएगा, वेदर एजेंट और क्वेरी जाएगी। यार थोड़ा मसला है।
इसका साउंड स्लो है थोड़ा। अच्छा, वैसे कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ गया ना? ठीक है, अभी इसके बस इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट करने का भी एक तरीका है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब भी आप कोई फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो आपको कुछ चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं उसके साथ वो एक चीज़ ज़रूर लिखते हैं। वो कहते हैं कि हम आपको ये चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, इसे इस्तेमाल करने का एक स्पेसिफिक तरीके से कहते हैं सिंटेक्स। सिमिलरली हमने ये रन स्ट्रीम इस्तेमाल तो कर लिया, ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया, लेकिन इसे इस्तेमाल करने का एक तरीका है, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। उसके लिए मैं डॉक्यूमेंटेशन की तरफ भी जाऊँगा ताकि वहाँ आपको और अच्छे तरीके से समझाया जा सके। वेदर इन कराची। अब देखिए, हमारे पास क्या था कि जब हम runner.run कर रहे थे, runner.run कर रहे थे, तो हमारे पास सिंपल एक ऑब्जेक्ट आया था रन रिजल्ट का, मतलब रिजल्ट का एक ऑब्जेक्ट आया था, ऐसा ही है, आया ना, सिंपल आउटपुट आया था। लेकिन runner.run स्ट्रीम में थोड़ा डिफरेंस है, वो हमें एक अदर रन स्ट्रीम का एसिंक्रोनस ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। कैसे? मैं दिखाता हूं। मैं यहाँ स्ट्रीमिंग में गया, जरा यहाँ पढ़ते हैं क्या कहता है। देखिए, नहीं जा रहे स्ट्रीमिंग, अबे यार ऐसा भी नहीं है, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, फौरन काम चोरी। देखिए क्या है, स्ट्रीमिंग लेट्स टू सब्सक्राइब टू अपडेट ऑफ द एजेंट रन एज इट प्रोसीड्स। वही बात होगी कि जितना प्रोसीड हो गया उसे आगे भेज दो। दिस कैन बी यूजफुल फॉर शोइंग द एंड यूजर प्रोग्रेस अपडेट एंड पार्शियल रिस्पॉन्स। वही बात है चैटबॉट, कि यूजर को आप प्रोग्रेस दिखा में इतना हो चुका है वो उसे प्रोवाइड कर दो। टू स्ट्रीम यू कैन कॉल runner.run स्ट्रीम विच विल गिव यू रन रिजल्ट स्ट्रीमिंग। ठीक है, ये डेटा क्लास है, आपको एक रन करेगा ऑब्जेक्ट, इसका इंस्टेंस। अब ये क्या कह रहा है कि जब आप पहले क्या कर रहा था, सिंपल आपको रिजल्ट पास कर देता, अब ये कह रहा है कि ये आपको एक रन स्ट्रीम का एक आपको रिजल्ट पास करेगा, जो कि एक एसिंक्रोनस हमारे पास डेटा क्लास का इंस्टेंस होगा। गिव्स यू एन एसिंक स्ट्रीम ऑफ स्ट्रीमिंग। अभी पता है समझ नहीं आ रहा होगा आपको, लेकिन इंप्लीमेंट करेंगे तब समझ आ जाएगा। ठीक है, ये तरीका क्या बता रहे हैं कि हमने यहाँ इम्प्लीमेंट कर दिया। अब इसका एक और तरीका ये है कि runner.run स्ट्रीम आपको क्या देगा, 4। ये आपको याद रहे, रन स्ट्रीम हमेशा एक एसिंक्रोनस आपको रन स्ट्रीम का इंस्टेंस पास करेगा जिसपे आपने लूपिंग करनी होगी। अब देखिए ना, समझे, आप अगर एक चीज आइट्रेशन की बात करें, पाइथन की बात करें, सिंपल पाइथन में हमें अगर एक पैराग्राफ है, आप चाह रहे हो उसको आप आइट्रेट करते जाएं, उसे बारी बारी पूरा प्रिंट करते जाएं, आप क्या इस्तेमाल करते थे? लूप इस्तेमाल करते थे। सिमिलरली ये जो हमारे पास चंक्स आएंगे, ये भी समझ लीजिए एरे की फॉर्मेट में हमारे पास आएंगे, लेकिन वो एसिंक्रोनस होंगे, इसलिए हम एसिंक इस्तेमाल करेंगे। तो अगर वो इस फॉर्मेट में आ रहे हैं हमारे पास, समझिए एरे के फॉर्मेट में आ रहे हैं समझने के लिए, तो हम उस पर क्या करेंगे, लूप इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ यही लिखा हुआ है कि हमने इस पे एसिंक फॉर इवेंट इन रिजल्ट डॉट स्ट्रीम, फॉर लूप सबको आता है, मैं कहा एसिंक्रोनस, एसिंक फॉर इवेंट, कुछ भी हम नाम लिख सकते हैं, ठीक है, मैं डेटा लिख सकता हूँ, इन रिजल्ट डॉट रन स्ट्रीम। ठीक है,
रिजल्ट डॉट नहीं क्या था हमारे पास, स्ट्रीम इवेंट, सॉरी स्ट्रीम इवेंट्स, इसको कॉल कर दिया स्ट्रीम इवेंट। ये समझे एक फंक्शन है जो कि हमें रिटर्न करेगा ये एरे, ठीक है, इतना क्लियर है। स्ट्रीम इवेंट क्या है, एक फंक्शन है जो कि हमें ये स्ट्रीमिंग रिटर्न करेगा और हम उस स्ट्रीम को लूप करवा के प्रिंट करवाते जाएंगे। अब यहाँ मैं अगर सिंपल प्रिंट करवाऊँ तो सबसे पहले तो बता दूँ आप लोगों ने घबराना नहीं है, ठीक है। क्या हो गया, अच्छा एसी, हाँ सही है। अब यहाँ दोबारा वही मसला आ गया, वो कह रहा है कि यहाँ पर एसिंग वगैरह आप इस्तेमाल कर रहे हैं, एसिंग फंक्शन कौन बनाएगा, बना लेते हैं भाई, कहीं पूरा बॉडी वाले करो कॉपी करो, छोड़ो ठीक है। समझ आए, कोई मसले वाली बात नहीं भाई, सिंपल है। और यहाँ ये बोर्ड हो गया 4 एलिमेंट। अब क्या दे रहे हो, ठीक, इसको रन करते हैं, पहले ऐसे भी रन करते हैं, फिर मैं एक और आपको तरीका बता दूंगा। क्या हुआ, रन हुआ नहीं हुआ, अच्छा कुछ और, इसको हमने रन तो नहीं किया। सही है, मसला रन स्ट्रीम के अंदर कॉन्फ़िगरेशन पास नहीं करना, ठीक है कर देंगे। तो देखिए सारे पैरामीटर जो आर्गुमेंट हमारे हैं वो सेम है, ठीक है। स्टार्टिंग एजेंट गया, बस ये जो तीनों में डिफरेंस ये है कि रन और रन सिंक्रोनस एसिंक्रोनस का फर्क है। रन स्ट्रीम में ये है क्योंकि वो एक अलग ही चीज़ है, तो वो हमें एक अदर स्ट्रीम इवेंट्स का एक कह सकते हैं कि एरे देता है, ठीक है, जिस पे हमें लूप चलाना होता है और उसके अंदर हम लोग उससे डेटा गेट करेंगे। तो जरा देखते हैं जरा, अब देखिए, अब भाई देखें स्ट्रीम तो हमारे पास आ गया, लेकिन ये इवेंट जो हमने कंसोल करा है इसमें इतनी सारी चीज़ें आ गई। मतलब क्या है कि वो डायरेक्ट हमें डेटा नहीं देता, वो हमें इवेंट देता है। क्या देता है, इवेंट देते हैं, क्लास के एक ऑब्जेक्ट्स हमारे पास होते हैं, इस तरह के इंस्टेंसेस देता है। तो यहाँ पर इन्होंने तरीका बताया हुआ है, सिंपल है। इन्होंने कहा कि अगर आपको इसके अंदर का डेटा चाहिए तो आपको थोड़ी फिल्ट्रेशन करनी पड़ेगी, और हम पाइथन डेवलपर है, हमें याद है। उन्होंने क्या कहा कि आपने यहाँ पर सिंपल एक इफ एल्स लगाना है। आपने कहा इफ, क्योंकि गूगल कॉलर नहीं है, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दोबारा दिखा दूंगा। इवेंट डॉट टाइप, अच्छा ये देख लें, इसको घर जाकर रन कीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसे दोबारा एक नज़र देख लेंगे कि इवेंट के अंदर क्या आ रहा है, ठीक है। मैं कहा इवेंट डॉट टाइप इक्वल टू रॉ रिस्पॉन्स इवेंट हो एंड इज इंस्टेंस, क्या था, कॉपी कर लेता हूँ, इवेंट डॉट डेटा, ठीक है, तो वो भी नहीं दे रहा था। इवेंट और का डेटा जो हो उसकी टाइप हो रिस्पॉन्स, कौन सी टाइप हो रही है, को नहीं दे रही है। चल बंद हो गया। यार ये बार बार आ गया ना, ठीक है। रिस्पॉन्स, ये सिर्फ कोड देख लीजिएगा किस तरह का रन होता है, इसके बाद फिर हम इसे वो कर लेंगे। रिस्पॉन्स टेक्स्ट डेटा इवेंट, और ये हमारे पास इंपोर्ट होगा ऊपर से।
ठीक है। और यहाँ मैं इफ लगाने के बाद मैं इसीलिए आज कह रहा था गूगल कॉलेज का स्ट्रीमिंग आपको उसमें और अच्छे तरीके से समझ आ जाती है, कोई मसला नहीं है। प्रिंट करो डेटा, और डेटा है इवेंट डॉट डेल्टा, डेल्टा ये डेटा डॉट डेल्टा, डेटा डॉट डेल्टा। ये कोड सिर्फ यहाँ देख लें कि स्ट्रीमिंग को इम्प्लीमेंट करने का ये समझ लीजिए कि ये कोड है, और ये कोड मैंने खुद से नहीं बनाया, ये यहाँ ऑलरेडी इन्होंने लिखा हुआ है कि आप क्या करेंगे। सबसे पहले आपने रनर डॉट रन स्ट्रीम करना है, देख लें, ठीक है, आपने घर जाकर इम्प्लीमेंट करना है। इसके बाद फिर आपने उस पर लूप करना है, क्योंकि आपके पास ये रिटर्न करेगा एक रन स्ट्रीम का एक इंस्टेंस, एक ये हमारा फंक्शन होगा, मेथड होगा, जो कि हमें ये समझ लीजिए हमारे पास स्ट्रीमिंग रिटर्न करेगा, ठीक है। उस स्ट्रीमिंग पे हमने लूपिंग करनी है, लेकिन याद रहे कि जब स्ट्रीमिंग होगी तो वो हमें इवेंट्स रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? इवेंट्स। और वो डायरेक्ट डेटा नहीं होगा, इवेंट ये समझिए कि इंस्टेंसेस होंगे आपके पास, उसमें उसकी टाइप भी होगी, डेटा भी होगा, नेम भी होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हम नेक्स्ट क्लास में चला देंगे। आपने क्या करना है, सिंपल करना है कि हमारे पास कुछ टाइप्स होती हैं, रो रिस्पॉन्स इवेंट होती है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा कुछ हायर लेवल इवेंट्स होती हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी इस पर टेंशन वाली बात नहीं। रो रिस्पॉन्स इवेंट ये होता है सिंपल, आपका जो नॉर्मल टेक्स्ट आ रहा है ना वो इस इवेंट की टाइप में आएगा। तो हमने क्या कहा कि हमें सिंपल टेक्स्ट लिखना है, इवेंट डॉट टाइप ये हो, और इस इंस्टेंस ये हमने पहले पाइथन में पढ़ा है कि ये क्लास के ऑब्जेक्ट को उसके रेफरेंस से देखता है, ठीक है, कि ये जो इंस्टेंस आ रहा है क्या इसी क्लास का है या नहीं है, तो ये हमने देख लिया। फिर इसके बाद हमने सिंपल प्रिंट करवा दिया इवेंट डेटा डॉट डेल्टा, तो इसके अंदर हमारा एंड रिजल्ट आ जाएगा। और यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी यहाँ पर लिखी हुई हैं, जिसमें से ये सारी की सारी उसके लिए कि न्यू लाइन ब्रेक ना करें बेसिकली। ये हम दोबारा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और मैं आपको इंशाल्लाह गूगल कॉलेज से दिखाऊंगा ताकि आपको पूरा समझ आए। लेकिन एक बार से रन कर देते हैं, ठीक है, रन करते हैं तो क्या कर रहा है, क्या आ रहा है, फ्रॉम मेजर्स नहीं है, बस ये मुझे सिर्फ 2 मिनट है, 2 मिनट ही है, बल्कि सही है, मैं और सेंड हो जाए, ठीक है। हाँ सही है यार, आगे से हटिएगा भाई। मैं एक्सक्लूड कर दे क्या हुआ, लेट्स सी, एक मिनट बस, पूरे को ठीक है। लगता है कोई इशू रहेगा वहाँ से, लेट्स सी। रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई वजह होगी, चलिए इसका हम थोड़ा टाइम अप हो गया, मैं इसे देख लूँगा, इसे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन आपने एक काम करना है, स्ट्रीमिंग आपने पढ़ ली, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है, बल्कि हमारे रेपोजिटरी और डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं। आप इधर रेपोजिटरी में चले जाएं, रेपोजिटरी में जाएं, यहाँ पर हमारे पास 01 AI एजेंट फर्स्ट पे जाना है, और यहाँ पर आपने एक्सप्लोर करके स्ट्रीमिंग स्टेप 07 इस पर क्लिक करना है। स्ट्रीमिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास एक अदद फाइल होगी streaming.ipynb। इस फाइल के अंदर पूरा स्ट्रीमिंग का कोड लिखा हुआ है पूरा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस पूरे कोड को रन करना है और नेक्स्ट क्लास में आके मुझे बताना है, ठीक है। और एक और असाइनमेंट ये है कि आपको नेक्स्ट क्लास के टॉपिक मिल जाएंगे, आपने वो पढ़कर आना है, चाहे आप यहाँ से देखें, चाहे आप अपने डॉक्यूमेंटेशन से देखें, कहीं
कहीं से भी देख लीजिएगा। क्लियर है? याद कर ले ऊपर लगा दे यार तुमसे बताया था अल्लाह हाफ़िज़।